ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासत में आज हमारे साथ अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं चंद्रराज सिंघवी। सिंघवी साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले बहुत खुल करके बोल रहे थे अशोक गहलोत के खिलाफ, और सीधा सीधा आप ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत अपनी काबिलियत की वजह से मुख्यमंत्री नहीं है, केवल 10 जनपद की मेहरबानी से हैं। अशोक गहलोत के साथ आप रहे, वसुंधरा राजे के साथ आप रहे, ये जब आप इनके साथ रहते हैं और जब आप या बसपा के साथ आप रहे या जनता दल के साथ आप अब हैं, तो आपकी जो पारी है वो उस समय तक चलती है जिस समय तक सत्ता हासिल नहीं होती। सत्ता हासिल होने के बाद में ऐसा क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा टिक नहीं पाते उस पार्टी? बड़ा बढ़िया सवाल है आपका। आप टिक नहीं पाते सत्ता हासिल होने तक उनको मेरी जरूरत होती है, और सत्ता हासिल होने के बाद वो समझते हैं कि अब मुझको उनकी जरूरत है, और वहां वो पासा बदलते हैं। मैं चाहता हूं जैसा पहले है वैसा बर्ताव रहे, कोई वैसा रखता नहीं है तो मुझे अलग होना पड़ता है। वसुंधरा राजे जी से आप अलग हो गए, जबकि उन्होंने तो आपको अच्छा पद दिया था। इस सवाल का पूरे प्रदेश को जानना चाहिए जवाब। मतलब आप देखिए, जब 2003 के इलेक्शन हो रहे थे, उस समय कांग्रेस से आपने बाय बाय किया, वसुंधरा राजे के साथ में आपने हाथ मिलाया। आप लगातार पॉलिटिकली एक तरीके से चंद्रराज सिंघवी को देखते हैं तो पॉलिटिकली गठजोड़ की राजनीति करते हैं। चलिए, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी उस समय 2003 में, और बहुमत के साथ में सरकार बनाई। आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, आपको एक अच्छा पद दिया गया सरकार में, बड़ा बंगला था आपके पास में, लेकिन टिक नहीं पाया कुछ भी। देखिए, ये सत्य तो मैं चाहता हूं तब आता जब वसुंधरा जी सामने बैठी होती। मैंने कभी वसुंधरा जी की निष्ठा छोड़ी नहीं, मैं सदैव उनके साथ था। वसुंधरा जी के इर्द गिर्द कुछ लोगों की टीम थी। बस कैबिनेट के बाद एक मीटिंग में मैंने वसुंधरा जी से कहा था, फंड कलेक्शन शुड बी क्लोज्ड, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर क्लोज्ड। मैं तो साफ दिल से बात कही थी। मुझे मालूम था कि वहां बैठे कुछ लोग रिजर्व बैंक के नोटों पर कब्जा करना चाहेंगे वसुंधरा की आड़ में। मैं ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता था। उसके बाद जब वसुंधरा जी का हमारा डिफरेंस हुआ ही नहीं। आपको एक आश्चर्य, एक आधा मतलब वसुंधरा जी में और आप में कोई कभी नहीं हुआ? मजेदार कहानी सुनो। घर्षण आंदोलन में 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगी, 72 दिन चला, 5 आदमी मरे। उसमें गुलाब जी भी थे, राजेंद्र राठौड़, और वो था साबरमन। मेरे पास रात को फोन आया, क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूं। वो रात 12-1-2 बजे जब फोन करती थी, मैं उनको ऐसा मानता, सम्मानजनक इज्जत में मानता था। क्या बात है? बोले ये तीनों मंत्री नकारा हो गए हैं, घर्षण आंदोलन मिट नहीं रहा, तुम कुछ कर सकते हो? मैं कर दूंगा। कब तक खत्म कर दूंगा? 24 घंटे में कर दूंगा। कि 24 घंटे में कैसे खत्म हो जाएगा? मेरे को भेज के देख लो। तो मेरे साथ एस.एन. गुप्ता और लेट थानवी जो कमिश्नर था, इनकी कमेटी बनाई, मुझे अजमेर भेजा गया। एक कैदी उदयपुर में था, लेता, एक को वहां से जोधपुर से, घरसाना वाले जो बड़े नेता उनको सबको जेलों में डाल दिया। तीनों आए। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो एक लेडी जेलर थी, तो सत्यनारायण जी गुप्ता उनसे बातचीत करने बैठे, तो तीनों मुझे देख करके बोले, भाई जी आप आ गए यार, अब तो हमें आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। मेरे को बेइंसाफी नहीं होगी। मैं कहा तुम चाहते क्या हो? तो बोले हमारे आंदोलन में जितने मुलजिम उनको, उनके खिलाफ केसेस खत्म। मेरे को डन। दूसरा बोलो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर 56% करो 52 का, यह असंभव था। मैं कहा डन। तीसरा बोला हमारा क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेड ऑफिस जो है वो हनुमानगढ़ में आ जाए। मेरे को डन। आंदोलन क्लोज्ड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नवज्योति ने लिखा। सिंघवी जी, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि घरसाना आंदोलन को समाप्त आपने करवाया नहीं तो किसने करवाया था? आपके वाक्य अखबार पढ़ो ना, उस पर लिखा था जो 72 दिन में नहीं हुआ, 16 घंटे में समाप्त। भैया अकेला नहीं, यस तो सोनिया बहन इनके लिए किया था। ये तो वसुंधरा जी की मेहरबानी थी कि उन्होंने अधिकार दिया कि खत्म करो। वो उनकी अधिकार देती तो मेरे जैसे 10 चंदा आदमी खत्म नहीं कर पाते। श्रेय उनको था। अखबार वालों ने मूर्खता में मेरा नाम लिख दिया। सुबह तो अखबार में न्यूज पढ़ी, हीरो मैं, तो 8:30 बजे फोन आएगा, तुम हीरो हो गया? पूछ रहे ना, आप तो हीरो हो गए। मैं कुछ नहीं होगा। मैं कहता आपके लिए किया था ना मैडम। उसके बाद 6 महीने मुझसे वसुंधरा जी ने बात नहीं की। इट वॉज ए नेचुरल पब्लिकेशन ऑफ द पेपर्स। इतना रोल नहीं था मेरा। और मैंने कहा वसुंधरा जी की बड़ी दरिया दिली और मेहरबानी से आंदोलन समाप्त हुआ है। तो वो क्या छापा नहीं अखबारों ने? वो कुछ छापा होगा, उनके इर्द गिर्द तो और लोग थे उनका साहब। तो मतलब आपका ये कहना है कि वसुंधरा जी केवल उस लाइन से खफा हो गई? एक लाइन पूछो, बात ही कहा कि मेरे से 6 महीने तक। उसके बाद पूछो ना।
संघ मेरे से इसलिए नाराज था कि मैं कांग्रेस बैकग्राउंड से आया था, मेरी पॉपुलैरिटी और इज्जत बढ़ गई तो संघ वालों को बुरा लगा। प्रकाश जी तो आप जानते हो कॉन्स्पिरेटरी के बादशाह थे, तीनों फैक्टर मिल गए। फिर बेचारी वसुंधरा जी मुझे चाह के भी कैसे बचाती, इसलिए मेरे को हटाने का दोष 1% वसुंधरा जी का नहीं है, सिचुएशंस का है। एक बाई एक सारे सिचुएशंस वापस अच्छी हो गई तो वापस भी आप नहीं गए ना उनके पास में, वापस कौन कहता नहीं गया? बहुत सारे लोग तो मैंने तब घोषणा की थी कि मैं वसुंधरा जी, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से नहीं मिलूंगा, तो जब तक वो मुख्यमंत्री थी मैं नहीं मिला। उसके बाद मिला कैसे नहीं? उसके बाद मैंने उनकी मदद काम किया। ये लीडर अपोजिशन बनाने में रो नहीं है, उनसे पूछो, कुछ बातें मैं नहीं बोलना चाहता। फिर भी बताइए। उसके बाद में हो गया जो भी हो। शरद यादव ने कहा गडकरी को, क्या वसुंधरा जी को बना दीजिए नेता विपक्ष और हम लोग येदियुरप्पा वाला प्रश्न एनडी में नहीं उठाएंगे। यू आस्क शरद यादव, आई कैन गिव हिज नंबर्स। वो हो गया। उसके बाद आई बहुत मेहरबानी, आती मुझे फोन किया कि अब मैं बन गया विपक्ष के नेता, मैं क्या करूं? मैं को मैडम जितने दुश्मन है सबसे मिल लो। तो क्या मतलब? मेरे को सबसे पहले घोर विरोधियों से मिलो। मेरी गलत राय तो नहीं थी। तो बोले कि गुलाब चंद जी से शाम को मिल लो। मैं कभी टाइम कर देता हूँ। क्या आज शाम को मिला दोगे? मैं शाम को क्यों, अभी मिला दो। कभी कैसे मिला लोगे? बाई चांस इनका फोन आया तो गुलाब चंद कटारिया इस कुर्सी पर थे और मैं यहाँ था। मैंने फोन दे दिया, मैं कहा मैडम आपसे विरोधियों को समाप्त करके अपने गले लगा लो। मैंने गलत राय नहीं दी। रात को ये बात लीक आउट हो गई। 9:31 राजेंद्र राठौड़ का 0 नंबर से फोन आया कि आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, खिलाफत कर रहे हो, हम आपको ऊपर पहुंचा देंगे। उसी नंबर पर दिगंबर का फोन आया। मतलब राजेंद्र राठौड़ ने मुझे कहा धमकी दिया। यस, एलिमिनेट करने की धमकी दी दिगंबर राजेंद्र ने। मैंने 5 मिनट अशोक गहलोत को फोन किया। 9:31 पर धमकी आई। 9:45 पर एडिशनल एसपी सीवी सारे लोग आ गए। उन्होंने फोन चेक किया, बोला यस उसी का नंबर है। ये राष्ट्रदूत पर खबर आई। इसके बाद वसुंधरा ने कहा कि राजेंद्र ने गलती की, तो मैंने वापस टूट गया। मैं किसी स्टेज पर मैंने वसुंधरा जी के सम्मान और रेस्पेक्ट में कमी नहीं रखी। तो कौन लोग हैं जो आपके और वसुंधरा जी के बीच में आ रहे हैं, जो वसुंधरा जी का दुरुपयोग करना चाहते हैं? कौन है? नाम क्यों पूछते हो आप? फिर शत्रुता बढ़ जाएगी मेरी। शत्रुता नहीं बढ़ आप जाएगी। सब जानते हो वो लोग हैं। आप राजस्थान को बताइए ना। आप एक बार वसुंधरा जी के मेरे छोड़ने के बाद में एक आदमी वसुंधरा से जुड़ा तो मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। मेरे रहते 86 आदमी जुड़े थे। पिनानी जी को मैं लेके नहीं आया, गंगाराम जी को समझा के नहीं लाया, सुमित्रा सिंह को लेके नहीं आया। मुझे एक आदमी का नाम बताओ। मतलब मैं जोड़ता हूं। मतलब आपने तो वसुंधरा जी के लिए बहुत कुछ किया। मैं आज भी तैयार हूं, उन्होंने किया, मुझे इतना बड़ा पद दिया। साहब मुझे यात्रा में ले जाए। क्या बात है? 1 साल। आप 1 साल सिर्फ 5 साल। मैं एक दिन में राजी हूं, जो स्तर बन जाता बन जाती। एक बात सुनो, मजेदार बात। वसुंधरा जी के साथ आज भी मैंने अभी 5 दिन पहले गुलाब जी आए थे या इसी कुर्सी पर बैठे थे। मैं मुझे आर यू कैंडिडेट ऑफ चीफ मिनिस्टर? बोला नो। मैं वो घनश्याम है? बोला नो। वसुंधरा जी किस बात का संबंध है? उनको ये गलतफहमी करवाई जाती है कि और लोग आपके प्रतिद्वंदी। आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा जी का राजस्थान में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत। शी इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। फिर उनको किस बात की एप्रीशिएशन है? ये एप्रीशिएशन क्रिएट करता जाता है। जो मित्र होते हैं वो अपने शत्रुओं को वसुंधरा का मित्र बनाते हैं। मैं जिसका मित्र होता हूं मैं अपने शत्रुओं मतलब आपका ये मानना है कि वसुंधरा जी के आसपास जो एक घेरा है नेताओं का, वो जो है मिसगाइड करता है, टोटल मिसगाइड करता है। बाकी आप गुलाब जी मिसगाइड पुअर वर्ड, मिसलीड करता है, मिसलीड करता है। और आप गुलाब जी या सबको, मैं तो चाहता हूं सब जुड़ जाओ, मेरे को बाहर छोड़ दो, मुझे कोई कम नहीं है, क्योंकि मेरे अब कुर्सी का मुंह नहीं है। मैं बनूंगा तो फिर ताकत पे बनूंगा। मैं शरद यादव जी की पार्टी का नंबर 1 आदमी हूं। मैं एनडीए का नंबर 1 आदमी का नंबर 1 मित्र हूं। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी जेडीयू का हूं। राजस्थान में अगर समझौता होगा पहले मेरे सीट का होगा, उसके बाद सीटों के बंटवारे का होगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि अगर वसुंधरा का हमारा कॉम्बिनेशन है तो मेरी जगह तय है। शरद जी या तो प्रधानमंत्री बनेंगे या देश के उप प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई मैथमेटिक्स लगा लेना, तो मैं संतुष्ट हूं। इसलिए निस्वार्थ भाव से चाहता हूं वसुंधरा मुख्यमंत्री बने। मुझे ऐसा लग रहा है चंद्रराज जी, आपकी कुंडली में राजयोग ज्यादा नहीं है। कोई शरद यादव अगर प्रधानमंत्री बने या उप प्रधानमंत्री बने तो भी आपका ये कैसे आप विश्वास कर रहे हैं कि आप नंबर 1 रहेंगे वहां भी? नंबर 1 क्योंकि आप देखिए अशोक गहलोत के साथ आप लगे। नहीं, मैं कभी नहीं लगा था। सुनो, आप देखिए मैं आपको राजस्थान कांग्रेस, एआईसीसी और सब जगह पे आपने काम किया। कांग्रेस, चलिए कांग्रेस में आप रहे, कांग्रेस में आप रहे, हरदेव जोशी का मैं नंबर 1। चलिए कांग्रेस में आप रहे। कांग्रेस में आपको कुछ लाभ नहीं मिला? बहुत मिला। हरदेव जी ने मुझे कैबिनेट रैंक दिया। रैंक की बात, मरने के बाद मर गए तो मैं बात क्या हुआ? तो आदमी मर जाए तो क्या करे? मैं नाथुराम जी का नंबर 1 रहा, डेथ हो गई। वसंत भाली का नंबर 1 रहा, डेथ हो गई। मैं बताओ ना किसके साथ नहीं रहा? भैरू सिंह जी जब था तो मैं निकटतम था।
मैं साथ नहीं छोड़ता। नहीं, भैरव सिंह जी के थे जब साथ थे आप, तब निकटतम थे। वसुंधरा जी के जब साथ थे तब आप मैं निकटतम थे। था, लेकिन आप, मैंने कब छोड़ा? व्हाट इज माई फॉल्ट? आपकी मित्रता निभ नहीं पा रही है ना? मेरी मित्रता निभा नहीं रहे हैं लोग। क्यों नहीं निभा रहे हैं? उनसे पूछो। आपसे, अरे आपसे कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ही। उनसे पूछो। क्या हो है। सकता है एक व्यक्ति को हो, दो व्यक्ति को, सबको क्या दिक्कत? कैसे दिक्कत हुई? देखो, सिवाय वसुंधरा जी के किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मृत्युदम तक पहला कंधा मेरा लगा। पहली बार मेरे को वसुंधरा जी ने छोड़ा। अशोक गहलोत के साथ तो मैं लगा ही नहीं। वो तो मैंने उसको कभी वर्कर से ज्यादा शुरू में माना नहीं था। मुझे ये उस समय अपेक्षा भी नहीं थी कि यह लड़का अपनी संबंधों का इतना बड़ा उपयोग करके इस पद पर पहुंचेगा। कि आखिर राजनीति किस लिए, राजनीति का उपयोग आज के जमाने में चंद्रराज जी, आगे आने वाली राजनीति पर हम बात करेंगे। अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है। सियासत पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एचबीसी पर इस समय गर्मा गर्म बहस चल रही है और बहस में हमारे साथ हैं चंद्रराज सिंघवी।